कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल हिंदी वीर स्वागत करता है। सभी विद्यार्थियों का प्यार भरा नमस्कार। कक्षा 11 में आज क्लास शुरू होने से पहले सभी विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहेंगे कि उनको पढ़ना क्या है, क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में है और क्या क्या नहीं है। इस चीज़ को बताने से पहले जो कक्षा 10 के विद्यार्थी थे उन्होंने पेपर दिया है, उन सभी को परीक्षा फल आने से पहले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत मेहनत करके पढ़ा होगा। उम्मीद है आपके उम्मीद से बढ़कर रिजल्ट आएगा और हम सभी विद्यार्थियों के लिए यही ईश्वर से कामना करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे अंकों से पास हों और 11वीं की पढ़ाई के लिए आप फिर कक्षा 11 में प्रवेश लें। रिजल्ट बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है। तो चलिए कक्षा 11 के पाठ्यक्रम के पहले विषय में चर्चा कर लेते हैं। गद्य में आपको क्या पढ़ना है विद्यार्थियों? गद्य में आपको पढ़ना है कि जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की पढ़ना होगा। किसको पढ़ना होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। ये जहाँ पर स्टार लगा है देखिए, ये थोड़ा सा, ये जो साइंस वर्ग के विद्यार्थी होंगे, चाहे वह मैथ के हों और चाहे विज्ञान कैटेगरी के होंगे, क्योंकि कक्षा 10 में जो विद्यार्थियों से लगभग कॉमन होता है, लेकिन 11 में होता है कुछ साइंस में 2 कैटेगरी बढ़ जाती है, 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। एक मैथ गणित वर्ग के हो जाते हैं और बायो वर्ग के हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही सामान्य हिंदी के अंतर्गत आते हैं। एक आर्ट साइड वाले विद्यार्थी होते हैं, उनको साहित्यिक हिंदी पढ़ना होता है, और जो साइंस वर्ग के होते हैं विद्यार्थी उनको सामान्य हिंदी पढ़ना होता है। तो जिसमें देखिए ये स्टार बना हुआ है, इसको पढ़ना है जो साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं। फिर देखिए दूसरा पाठ है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसको भी सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ना है। और दूसरी बात, इसको साहित्यिक हिंदी वाली पढ़ेंगे, यानी साइंस वर्ग वाले भी और आर्ट वर्ग वाले भी, जिसमें स्टार बना हुआ है। आगे तीसरा गद्य में क्या है? अब देखिए विद्यार्थियों, एक ये तीसरा पाठ है श्याम सुंदर दास जी का, इसमें स्टार नहीं बना हुआ है। तो इस पाठ को केवल साहित्यिक यानी साहित्यिक हिंदी वाले आर्ट साइड वाले विद्यार्थियों को इस पाठ को पढ़ना पड़ेगा, और जो गणित और बायो वाले होंगे उनको इस पाठ को पढ़ना नहीं पड़ेगा। चौथा पाठ आगे आते हैं सूरदास जी का, क्षमा चाहते हैं सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, बहुत ही बढ़िया पाठ है। ये पाठ गद्य में दोनों को पढ़ना होगा विद्यार्थियों को, सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए। अगला पाठ देखिए क्या है, पांचवा पाठ है। पांचवा पाठ है विद्यार्थियों, ये सरदार पूर्ण सिंह का, ये दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है, सामान्य और साहित्यिक दोनों को। छठा पाठ है, छठा केवल आर्ट साइड वाले विद्यार्थियों को पढ़ना है, जो राय कृष्ण दास वाला है, यानी जो आर्ट साइड के विद्यार्थी होंगे उन्हीं को पढ़ना है। जो गणित और विज्ञान के विद्यार्थी रहेंगे उनको ये पाठ नहीं पढ़ना है। फिर देखिए स्टार बना हुआ है, ये दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है, सामान्य वर्ग के भी और साहित्यिक वर्ग के भी। आठवां पाठ है राम वृक्ष बेनीपुरी का, ये भी दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है, दोनों वर्ग से, सामान्य और साहित्यिक। अब आगे देखो, एक और पाठ है विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है, ये भी दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है। वीडियो बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि किसी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य के विषय में अच्छी तरीके से जांच परख लेना ही अच्छी बात होती है, क्योंकि कहावत है अच्छी मत जो चाहो तो बूढ़े पूछन जाओ। समझ गए ना विद्यार्थियों? और एक और निवेदन है विद्यार्थियों से, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई जबरन नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके
जाइएगा। आज पहली क्लास है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए, केवल पाठ्य परिचय रहेगा। उसके बाद अगले दिन से आपको कक्षा मिलती रहेंगी, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि कक्षा बहुत अच्छा होगी। आगे देखिए, काव्य में आपको क्या पढ़ना है। काव्य यानी पद्य, जैसे हाई स्कूल में आप पढ़े थे, उसको क्या पढ़ना है आपको। पहला पाठ जैसे है कबीरदास साहब का, कबीरदास जी का है। कबीरदास जी, ये भी दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है। इसमें साखी पढ़ना पड़ेगा और पदावली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी जो जायस यानी रायबरेली अमेठी के पास के रहने वाले थे, नागमती वियोग वर्णन, ये केवल सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना है, साहित्यिक वर्ग के विद्यार्थियों को केवल पढ़ना है। ये अगला पाठ है सूरदास जी का विनय, वात्सल्य, भ्रमर गीत, ये दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है। चौथा पाठ है गोस्वामी तुलसीदास जी का भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सामान्य और साहित्यिक विद्यार्थियों को दोनों के लिए पढ़ना है। आगे देखिए क्या है, केशव दास जी का लिखा है, ये आर्ट साइड के विद्यार्थियों को पढ़ना है, और ये वाला दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है। 7 वाला पाठ महाकवि भूषण है, शिवासा, और बहुत ही अच्छा पाठ है ये, छत्रसाल प्रशस्त है। ये सामान्य और साहित्यिक दोनों वर्ग को पढ़ना है। अब विविध वाले में क्या है, विविध वाले में सामान्य वाले विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना है, साहित्यिक वालों को पढ़ना है। अब देखिए एक और इसमें भाग आता है कथा साहित्य का। कथा साहित्य में कई हैं, लेकिन पढ़ना केवल है आपको केवल एक, मुंशी प्रेमचंद्र जी को। सामान्य और साहित्यिक दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को केवल एक पढ़ना है। प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया बलिदान केवल पढ़ना है, बस। है कई दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको केवल एक पढ़ना है बस। आगे देखिए क्या है, नाटक में आपको पढ़ना है। नाटक में क्या पढ़ना है, सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के विद्यार्थियों के लिए, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उसमें क्या अलग अलग ज़िले के अलग अलग है, लेकिन कुछ ज़िले हैं, जैसे मैं प्रतापगढ़ के लिए अगर चर्चा करूं तो इसमें है गरुड़ ध्वज, ये गरुड़ ध्वज पढ़ना है। ये आगे क्या है विद्यार्थियों, संस्कृत में जिस प्रकार से आप हाई स्कूल में पढ़े थे, कुछ संस्कृत थी, उसको भी पढ़ना है। वंदना पढ़ना है, प्रयागह पढ़ना है, सदाचार उपदेश पढ़ना है, हिमालय वाला पाठ पढ़ना है, गीतामृतम पढ़ना है। ये वाला सामान्य और साहित्यिक, सामान्य के लिए क्षमा चाहते नहीं पढ़ना है, लेकिन साहित्यिक वालों के लिए ये पढ़ना है। ये वाला सामान्य साहित्य दोनों के लिए पढ़ना है। अब आगे देखिए क्या है, 8वां पाठ है। 8वें पाठ में क्या है, विश्व बंध्या कव्या, ये केवल पढ़ना है साहित्यिक हिंदी के लिए। चतुरस चौरा, ये भी पढ़ना है, केवल किसको पढ़ना है, साहित्यिक हिंदी के लिए पढ़ना है। ये वाला भी पढ़ना है, केवल साहित्यिक विद्यार्थियों के लिए है। अब देखिए रस है, रस दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है। छंद दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है। अलंकार दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है। पत्र लेखन दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना है। निबंध भी दोनों वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए व्याकरण में क्या है, व्याकरण में संधि पढ़ना पड़ेगा सामान्य और साहित्यिक विद्यार्थियों के लिए। रूप भी है, जिसमें से धातु रूप है, प्रत्यय भी है, विभक्ति में रस भी है, इसको भी पढ़ना है। और देखिए क्या है, वीडियो में बने रहेगा, पूरा पाठ्य परिचय जान करके तभी चलिए। शब्दों में सूक्ष्म अंतर ये पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग वचन कारक, काल के कारण, इसको भी पढ़ना है। मुहावरे भी आपको पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको लगभग पूरा पाठ्य परिचय करा चुके हैं। इसमें एक चीज़ है जो अलग अलग ज़िले के लिए अलग अलग पढ़ना है। देखिए जैसे ये है नाटक में कुहासा, किरण, आन का मान, गरुड़ ध्वज, सूत पुत्र, ये किताब आप जब लेंगे राजमुकुट, ये जब किताब आप लेंगे तो उसमें किस किस को पढ़ना है। लेकिन अगर मैं खास प्रतापगढ़ इलाहाबाद के लिए अगर बात करें, आसपास कौशाम्बी जिले के लिए, तो यही पढ़ना है। ये इसी प्रकार से ऊपर वाले में भी है,
इसमें देखिए कई है, प्रेमचंद का बलिदान है, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप है, भगत सर्ववर्मा का प्रायश्चित है और जैनेन्द्र जी का है। तो अगर आसपास के ज़िले, प्रतापगढ़ के आसपास ज़िले की अगर बात की तो ये पढ़ना है, बाकी और अलग विद्यार्थियों को ये पढ़ना है, किताब में मिल जाएगा आपको। तो विद्यार्थियों, आज के पाठ्यक्रम का परिचय आपको करा चुके हैं। वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अब अगले दिन से आपको पूरी कक्षा आपकी यूट्यूब चैनल हिंदी वीर पर मिल जाएगी। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार।